यहाँ पर टॉपिक दिया गया है कि बचत क्या है, इसके निहत्थ कौन कौन से है। कहता है वो किचन की बचत क्या है, आखिर किस कारण से हम बचत कर सकते हैं और कौन कौन से उपाय है, कौन कौन से निर्धारक तत्व है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या बचत क्या है। क्या बचत? तो किसी भी देश के आर्थिक जीवन में बचत का विशेष महत्व है बाबू। कोई भी देश हो और उसके जीवन में बचत का बहुत महत्व रहता है बाबू। बचत से क्या होता है कि पूंजी का निर्माण होता है। क्या होता है? पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है तो उद्योग व्यापार व्यवसाय में आप क्या कर सकते हैं? पूंजी निर्माण कर सकते हैं। सोचिए, पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूंजी निवेश कर सकते हैं। बचत करिएगा तो पूंजी निर्माण होगा, पूंजी निर्माण होगा तो क्या? पूंजी निवेश कर सकते हैं आप। देखिए, दो तरह का आय होता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय और परिवार आय। इसको दो उपयोग, मतलब दो तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। क्या दो तरह से उपयोग कर सकते हैं? पहला उपयोग में आता है उपभोग का खर्च। सबसे बड़ा क्या होता है? उपभोग पर खर्च। आप कमा रहे हैं तो क्या परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और जो दूसरा रहता है वो रहता है शेष। शेष राशि बच जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बचत। एग्जाम्पल में तुमको हम बताते हैं बाबू, सुनो, समझो ध्यान से। समझो ध्यान से, देखो। आप एक महीना में कितना कमाते हो? 10,000 रुपया। ठीक। अब एक महीना में 10,000 रुपये कमाते हो, परिवार के भरण पोषण में कितना लगा देते हो? 8,000 रुपये लगा देते हो परिवार के भरण पोषण में एक महीना में। ठीक है। अब बच्चा आपके पास शेष राशि कितना? 2,000 रुपया। बोलिएगा सर 2,000 रुपये बचेगा। जी, 2,000 रुपये बचेगा। अब 2,000 रुपये बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं बचत क्या है? बचत तो हो गया। देखो, सूत्र होता है बचत बराबर कुल आय में से कुल व्यय आपको घटा देना है। मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना में से आपको खर्च को घटा देना है, वो बच जाएगा क्या? बचत बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बचत। तो समझ गए आप कि बचत क्या है। तो बचत किसी भी देश के आर्थिक जीवन में बचत का विशेष महत्व रखता है। बचत के कारण ही पूंजी का निर्माण होता है, और जब पूंजी का निर्माण होगा तो हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? पूंजी निवेश कर सकते हैं। उपभोग व्यापार व्यवसाय आदि हम उस पर क्या कर सकते हैं? पूंजी निवेश कर सकते हैं। जो हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर केन्स है वो कहते हैं कि बचत के तीन मुख्य निर्धारक तत्व है। पहला है बचत की क्षमता। क्या बाबू? बचत की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचत की क्षमता होना चाहिए। तभी आप सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। पहला क्या है? बचत। बचत की क्षमता। क्या होना चाहिए आपके अंदर? बचत की क्षमता होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। और दूसरा आप बोले हैं, प्रोफेसर प्रोफेसर केंक्स बोले हैं कि बचत करने की इच्छा होना चाहिए बाबू। बचत करने की इच्छा होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? बचत करने की इच्छा। बचत करने की इच्छा होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? बचत करने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा होना चाहिए। ठीक है। बचत करने की इच्छा होना चाहिए। और तीसरा बाबू, बचत करने की क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। बचत करने क्या होना चाहिए बाबू? सुविधा होना चाहिए। बचत करने की क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? बचत करने की सुविधा। क्या? बचत करने की सुविधा। अर्थशास्त्री प्रोफेसर किंग्स कहते हैं कि बचत करने के तीन निर्धारक तत्व हैं। वो पहला है कि बचत की क्षमता होना चाहिए आपके अंदर, और बचत करने की इच्छा होना चाहिए आपके अंदर, बचत की सुविधा होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बचत की क्षमता। देखो बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? बचत की क्षमता। आप किस सेविंग करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्षमता होना चाहिए। जैसे जैसे आपके आय में वृद्धि होगा वैसे वैसे आपका बचत के अनुपात कुछ होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बचेगा। जब आधा ज्यादा कमाई होगा तो क्या होगा? ज्यादा बचत कर सकते ना है। अब मान लिया कि महीना में 20,000 रुपये कमा रहे हैं। अब 20,000 रुपये कमा रहे हैं महीना में, उसमें से आपका 10,000 चल जा रहा है कौची? खान पान में चल रहा है, मतलब भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण चल जा रहा है। तो ज्यादा कमा रहे तो ज्यादा बचा रहे हैं ना? बचा रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं। अब देखो बाबू, हम एग्जांपल बता देते हैं कि जो विकसित देश रहता है बाबू, वो विकसित देश रहता है, वो उसका जो विकसित देश रहता है
वहाँ कम ही वास्तु रहता है, लेकिन भरपूर उसका उपयोग किया जाता है। विकसित देश में भरपूर उपयोग किया जाता है, और भरपूर उपयोग होता है तो वहाँ का आय भी अधिक होता है, और व्यक्ति का कुछ होता है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होता है, जिससे अधिक सेविंग होता है, अधिक बचत होता है। जैसे हमारे देश भारत विकासशील देश है। अब विकासशील देश है तो यहाँ अधिक वास्तु का प्रचुरता रहने पर भी भरपूर उपयोग नहीं करते हैं, और भरपूर उपयोग नहीं होता है तो हमारे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होता है, कम होता है। और जो विकसित देश रहता है वहाँ मतलब आय रहता है वो असमान रहता है, हमारे देश में समान रहता है कि जब निश्चित किया गया है कितना ही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं विकासशील देश में। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब आपका सीमित है आय कि एकदम आपको महीने में 10,000 कमाना है, कितना हो भी काम करिए 10,000 कमाना है, तो क्या आप बचा पाएंगे? बचत नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार चाहे तो आप बचत में वृद्धि कर सकते हैं, बचत सेविंग अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? तो जो सरकार है वो कर नीति द्वारा उत्पादन और क्या आय में वृद्धि करने लगे तो क्या आप बचत कर पाएंगे? अधिक से अधिक वैकेंसी निकलेगा, समझ रहे हैं आप लोग? आप जल्दी जल्दी नौकरी लेंगे, समझ रहे हैं? अब उससे क्या करेंगे? आय कमाएंगे। जल्द जल्द वैकेंसी निकलेगा तो नौकरी लगेगा, और नौकरी लगेगा तो महीना में कम से कम 50-60 हजार, 50-60 हजार उसमें से आप 20,000 तो खर्च कर दिए। अब 20,000 खर्च कर दिए तो उसमें से 40,000 बचा, तो आप बचत कर रहे हैं ना। और सरकार के समय अहम भूमिका निभाता है बचत करने में। विकसित देशों में ऐसे ही होता है, वहाँ प्रचुर मात्रा में कम मात्रा में वस्तु रहता है, लेकिन उसको भरपूर उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे विकासशील देश मतलब भारत में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वस्तुएँ हैं, लेकिन भरपूर उपयोग कोई करता नहीं है, और इस पर सरकार भी उतना ध्यान नहीं देता है। आप लोग समझ रहे हैं कि बचत की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, तब आप बचत कर सकते हैं। और अगर आय कम रहेगा, तो बचत करने में आप असमर्थ रहेंगे। जैसे महीना में आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 4,000 रुपया घर के खान-पान में ही चल जा रहा है। ज़्यादा परिवार रहेगा तो ज़्यादा खर्च होगा, तो ऐसे भी आप बचत करने में असमर्थ हो जाएँगे। बचत करने की क्षमता व्यस्त हो जाएगा, मर जाएगा आपके अंदर से, समझ रहे हैं? ये बचत करने की क्षमता आपको बताए। अब दूसरा कहता है बाबू कि बचत करने की इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचत करने की इच्छा होना चाहिए आपके अंदर। बचत करने की क्षमता तो है ही है। बचत तो आप करने की क्षमता रख ले, लेकिन आपके अंदर इच्छा भी होना चाहिए। आप इच्छा रखिएगा, आपके पास मान लें कि कितना है? 10,000 रुपया, ठीक? अब 10,000 रुपया है आपके अंदर, आपके आपके पास कितना है? 10,000 रुपया है। अब क्षमता तो है कि हम बचा लेंगे, लेकिन किसी कारण से कोई बीमार हो गया या किसी कारण से कोई परिस्थिति आ गया, तो क्षमता तो है, तो क्षमता को आप क्या किए? वहाँ पर मार दिए, और उसको पैसा को आप क्या किए? कुछ में लगा दिए। क्या? अगर यही आपको इच्छा रहता तो दुःख पीड़ा से क्या करके भी क्या करते हैं? आप बचा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बचत करते हैं जो अपने परिवार के प्रति भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर स्नेह रहता है कि चलो हम अपने पुत्र के लिए, हम अपने बेटी के लिए क्या करते हैं? पैसा सेविंग करते हैं, बचाते हैं, ताकि हमारा बेटा आगे चलकर बड़ा कॉलेज, बड़ा स्कूल में क्या कर सके? पढ़ सके। उनके अंदर स्नेह रहता है, इच्छा रहता है। आप लोग सुने होंगे कंजूस, वो कंजूस रहता है बाबू, कंजूस नहीं रहता है, वो बचत करता है। अपने पैसा को क्या करता है? बचत करता है, सेविंग करता है। दुख पीड़ा को उठाकर अपने कम आवश्यकताओं को मार कर क्या करता है? बचत करता है। तो ये बचत करने की इच्छा है, उसके अंदर ज्यादा इच्छा है। क्या है? ज्यादा इच्छा। जो कंजूस रहता है उसके अंदर बचत करने की ज्यादा इच्छा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं। ज्यादा
इच्छा है उसके अंदर क्या बचत करने की। चलो आज बचत कर लेंगे तो कल हमारा काम आ जाएगा, भविष्य में काम आ जाएगा। वर्तमान में काम उतना नहीं देता है बाबू, समझ रहे हैं? जो बचत करिएगा वर्तमान में आपको उतना अच्छा से काम नहीं देगा, लेकिन काम देगा तो आपको क्या देगा? भविष्य में काम देगा। आप अगर सेविंग आज कर रहे हैं तो कल आपको काम देगा। इस तरह से आपके अंदर क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए क्या? बचत की क्षमता होना चाहिए, बचत करने की इच्छा होना चाहिए। अब तीसरा है बाबू बचत की सुविधा। क्या होना चाहिए बाबू? बचत की सुविधा। आखिर में आप तो बचत कर रहे हैं लेकिन पैसा को कहाँ रखिएगा? डर तो रहता है बाहर आक्रमण से। आप मान लीजिए कि घर पर रखने हैं बहुत सारे पैसा। आप बहुत सारे पैसा जमा करके कई साल से रख ले हैं और अचानक क्या हो जाएगा? आपके घर पर हमला हो जाएगा और सुबह उठकर देख रहे हैं तो हमारे अटैची में पैसा रखा था, ये नहीं है, बक्सा में है, ये नहीं है। तो डर भी तो रहता है इतना पैसा रहकर। इसीलिए बोला जाता है कि सुविधा क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचत की सुविधा होना चाहिए। आप किस तरह से सेविंग कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना है आपको। अगर ऐसे निरंतर आप पैसा सेविंग कर रहे हैं, निरंतर चोरी होते रहेगा तो क्या हो जाएगा? बचत करने में आप असमर्थ रह जाइएगा। आप लोग समझ रहे बाबू लोग ध्यान से? पहला तो समझ रहे कि बचत की क्षमता, बचत करने की इच्छा। बचत करने की क्षमता है, बचत करने की क्षमता है, लेकिन आपके अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है, तो आप नहीं बचा सकते हैं, पैसा नहीं बचा सकते हैं। अब बोलता है कि बचत करने की सुविधा, तो बचत करने की सुविधा बाबू, तो बचत करने आप पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ रखिएगा? ये भी बड़ा समस्या है। और रखिएगा तो चोरी हो जाएगा। इस ऐसा जगह आप ढूँढिए जिसमें कोई अच्छा कोई भी उसे देखे ना, है ना? उसके बारे में जाने कि हम सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ताकि हमारे भविष्य में कुछ काम आ जाए। आप लोग समझ रहे ध्यान से? है बाबू? सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? बचत की क्षमता होना चाहिए, बचत करने की इच्छा होना चाहिए, बचत करने की सुविधा होना चाहिए। आप लोग तो समझ गए? देखो बाबू, बचत क्या है? तो किसी भी आर्थिक जीवन में बचत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचत करिएगा तो आपको पूँजी का निर्माण होगा, अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं भविष्य में। बचत जो है वो वर्तमान में उतना काम नहीं आता है, आता है तो भविष्य के लिए बचत किया जाता है। अब पूंजी निर्माण होगा तो पूंजी आप निवेश कर सकते हैं, किसी वस्तु पर लगा सकते हैं और भविष्य में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ये तो बचत। और जो हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर किंग्स ने कहा कि हमारे जो निर्धारक तत्व है वो कितने हैं? 3 है। पहला होना चाहिए आपके अंदर क्या? बचत करने की इच्छा होना चाहिए बाबू। आप बचत ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा आय है, अब ज्यादा आय है तो उसको क्या करिएगा? बचत करने की इच्छा है। और ऐसे देखते हैं विकसित देशों में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत आय होता है, बचत करने की इच्छा होता है, बचत करने की क्षमता उनके अंदर है, तब करते हैं। उनके अंदर बहुत कम मात्रा में कुछ है वस्तुएँ, लेकिन उनको भरपूर उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे वस्तुएँ हैं लेकिन भरपूर उपयोग नहीं होता है। अगर आप किसी होटल में खाना खाया जाए, तो आपको खाने की इच्छा नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, पैसा चल जाएगा इससे, है ना? तो क्या होता है ज़्यादा वस्तु रहता है तो क्या होता है? नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। अगर वही कम ही वास्तु रहता है लेकिन भरपूर उपयोग करता है। तो ये विकसित देश का महत्व है। आप लोग तो ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।